मैं आनंद चमन से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन सेंटर एजुकेशन प्रेस में। आज का वीडियो क्लास 9 का है, अक्टूबर मंथ का मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 7 का इतिहास भूगोल दोनों इस वीडियो में है। बहुत ही अच्छा रूप से हिंदी में बहुत विस्तार रूप से समझाए हैं। किसी प्रकार प्रॉब्लम हो तो ये हमारा जो फ़ोन नंबर है 9321245665 डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। फिर वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए क्लास 9 का ये मॉडल गतिविधि कार्य है, ठीक ना। और क्लास 9 इतिहास 1 है ना, इतिहास है। अक्टूबर मंथ का ये मॉडल एक्टिविटी टास्क है। देखिए अब शुरू करें वीडियो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में सही जानकारी भरे, ठीक ना। पहले दिया संधि, फिर दिया वर्ष दिया है, फिर हस्तक्षेप दिया है ना। पहले संधि दिया, फिर वर्ष दिया है, फिर क्या दिया, हस्ताक्षर कर्ता दिया है। ओके, सही जानकारी भरना है। देखिए पहला दिया है कि संधि दिया है ब्रेस्ट की संधि लिटोवस्की, है ना। तो क्या भरना था हमको, वर्ष कितना ईस्वी में हुआ था, 1918 ईस्वी में। और हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, जर्मनी और सोवियत रूस। ओके, यानी ये दोनों हमको भरना था, ठीक ना। ये दोनों हमको भरना था, तो इसको हम अच्छे तरह से इसको भर दिए हैं। इसे आप भी भर लीजिएगा। ओके, फिर सेकंड दिया है कि वर्साई की संधि, तो कब हुआ था वो वर्साई की संधि, ठीक ना। देखिए वर्साई की संधि कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। ओके, और किसके बीच हुआ था, हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे, तो थे जर्मनी और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस गठबंधन, है ना। तो एक नंबर क्लियर हो चुका है, ठीक ना। देखिए दो क्या बोला है, सही या गलत लिखें। सही या गलत लिखें, या तो आप गलत ट्रू या फॉल्स लिखें। जब गलत रहेगा तो एफ लिखें और सही रहेगा तो ट्रू लिखें। क्या क्वेश्चन दिया कि महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी के शेयर बाजार में गिरावट के साथ हुई। ये लाइन गलत है कि सही है, तो ये गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए हम इसको एफ लिख दिए, फॉल्स लिख दिए। ओके, दो नंबर दिया है कि अक्टूबर 1922 ईस्वी में इटली में बेनिटो मुसोलिनो सत्ता में आया। तो ये जो कथन है ये सत्य है, इसलिए हम टी लिखे हैं। ओके, 2.3 दिया है कि कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति पेश की गई थी। ये गलत सही है, तो ये फॉल्स है, गलत है, इसलिए हम यहाँ पर एफ लिखे हैं। ओके, फिर देखिए 2.4 का दिया है कि अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में संकट ने हिटलर के सत्ता में आने की पृष्ठभूमि तैयार की। ये ट्रू है, ठीक ना, ट्रू है, हम यहाँ टी ले लिए बॉक्स बनाकर। ओके, आप फिर दिया 3 नंबर दिया है कि 3 नंबर दिया कि 7 या 8 वाक्यों में उत्तर दें, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में हम किस प्रकार के परिवर्तन पाते हैं। देखिए आंसर क्या दिया है कि 4 वर्षों के भयानक विनाश के बाद प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हो गया। इस युद्ध ने यूरोप और दुनिया के राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत की। ओके, 1 नंबर दिया है कि 4 साम्राज्य गिर गए, रोमन साम्राज्य, जर्मन ऑस्ट्रो हंगेरिया साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया, ठीक है। 2 नंबर लिखा है कि राष्ट्र संघ का गठन लेकिन पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं होने से वे फेल हो गए हैं। 3 नंबर क्या दिया है कि ऑस्ट्रिया, चेक स्लोवाकिया, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया और तुर्की स्वतंत्र राज्यों के रूप में विकसित हुए। 4 नंबर क्या दिया है कि वर्साई की संधि द्वारा पराजित जर्मनी पर 269 मिलियन गोल्ड मार्क का जुर्माना लगाया गया। 5 नंबर दिया है कि पहला समाजवादी राज्य रूसी संघ 1918 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ओके, ये आंसर हो गया 3 का, ठीक है। देखिए 4 का उत्तर क्या दिया है
15 या 16 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि इटली में फासीवाद के उदय की विवेचना कीजिए। ठीक ना। आंसर क्या दिया कि मुसोलिनो राजनीति के मंच पर एक महत्वपूर्ण समय दिखाई दिया जब पूरी इटालवी राष्ट्र अराजकता में डूब गया, तो इटालियंस के लिए एक उद्धारकर्ता की भूमिका निभाई। ठीक ना। भूमिका, यहाँ भूमिका होगा। ओके, यहाँ जो है, यहाँ क्या लिखा है, भूमिका लिखा है, ऐसा लिख दिएगा भूमिका। ओके, यहाँ पर भूमिका लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि फासिस्ट दल का गठन 23 मार्च 1919 ईस्वी को मिलान शहर में मुसोलिनो ने 116 विघटित सैनिक और देशभक्तों के साथ फासिस्ट डी कॉम्बाटिमेंटो नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया। देखिए दिया, नेक्स्ट दिया है कि चुनाव में सफलता। ठीक है, चुनाव में सफलता। पार्टी ने 1921 ईस्वी में चुनाव में फासीवादियों के प्रभाव को बढ़ाते हुए 35 सीटें जीती। ओके, फिर दिया कि अराजकता का विध्वंस। ठीक है, समाजवादियों की अराजकता और नकारात्मक गतिविधियों का विरोध करके मुसोलिनो खुद को देश की रक्षक और अराजकता के विनाशक रूप में उभरा। फिर दिया कि मुसोलिनो प्रधानमंत्री के रूप में। मुसोलिनो ने 30 अक्टूबर को एक कैबिनेट का गठन किया और प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति ने इटली की फासीवादी दल की प्रभुत्व को स्थापित किया। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा हिस्ट्री का था। उसके बाद हम ज्योग्राफी का इसी वीडियो में दे रहे हैं। ठीक ना, इसके बाद जो ज्योग्राफी होगा। और देखिए ये भूगोल का है। ठीक ना, ये मॉडल गतिविधि कार्य 9वीं कक्षा भूगोल का है। ठीक ना, इसमें भी ऑप्शनल है, हम देते हैं। ठीक ना। देखिए ज्योग्राफी का एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक ना। 1.1 दिया कि विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा का अंशांश है, कितना है, तो इसका आंसर होगा बाबू हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। ओके, देखिए क्वेश्चन सेकेंड दिया है कि अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित खनिजों के साथ होती है। ऑप्शन ए दिया है कार्बोनेशन, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रेशन, ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीकरण। इसका बाबू सही आंसर होगा आपका, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। ठीक ना, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण, यही आंसर है। नजर नहीं आ रहा है, इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। ओके, ठीक ना, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। 1.3 का दिया कि सही जोड़ी चुनिए। ऑप्शन ए दिया मुर्दा पर्वत बंजर। ठीक ना, ऑप्शन बी दिया ब्लॉक पर्वत हिमालय, ऑप्शन सी दिया ज्वालामुखी पर्वत सतपुड़ा, ऑप्शन डी दिया है राहत पर्वत अरावली। इसका सही जोड़ी है आपका ऑप्शन डी राहत पर्वत अरावली। ओके, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1.4 का कि उत्तर भारत की नदियों की एक विशेषता है। ऑप्शन ए दिया वे तेजी से बहने वाले नहीं है, ऑप्शन बी दिया कि वे बर्फ से भरे हुए हैं, ऑप्शन सी है कि उनकी कई सहायक नदियाँ, ऑप्शन डी दिया है कि अधिकांश नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। इसका देखिए बाबू सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे बर्फ से भरे हुए हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि कॉलम ए को कॉलम बी से सम्मिलित कीजिए, यानी मिलाइए। दिया दानेदार विघटन, फिर 2.2 का दिया कनाडा, 2.3 दिया इलाहाबाद, 2.4 का दिया बीरभूम। इधर मिलाने के लिए दिया है कि
1 दिया है भारतीय मानक समय, 2 दिया है गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र, 3 नंबर दिया राढ़ क्षेत्र, 4 नंबर दिया महाद्वीप ढाल। जो देखिए 2.1 किसका है, हम इसको मिला भी देंगे हम, ठीक ना, देखिए ठीक ना, देखिए मिलाते हैं कि 2.1 किसका है, 2.1 है गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र का, तो इसको इस तरह से मिला भी सकते हैं, है ना। 2.2 कनाडा किसका है, तो 2.2 दिया है महाद्वीप पे ढाल का 2.2। 2.3 है इलाहाबाद, इलाहाबाद किसका है, 2.3 इलाहाबाद है आपका 1 नंबर का। इस तरह देखिए, इस तरह नीचे भी 2 इधर लिख भी दिया इधर में, इलाहाबाद का है भारतीय मानक समय। और 4 जो दिया है बीरभूम 2.4, 4 किसका होगा, वह 2.4 होगा इसका, ठीक ना। राज क्षेत्र का इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से भी, या तो आप, ठीक ना, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह जैसे लिखा हुआ है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो मिला मिला के जैसे किए थे मिला मिला वो मिला मिला के कर सकते हैं। ओके, देखिए लिखा है कि 3 नंबर दिया है इसी में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। दिया 3.1 का दिया कि नॉर्वेस्टर्स काल बैसाखी का क्या कारण है, तो इसका आंसर देखिए बहुत अच्छी तरह से दिए हैं, लिखे हैं क्या ये आंसर है कि काल शब्द का अर्थ विनाश होता है और उसकी उत्पत्ति बैसाख के महीने में हुई थी, इसलिए इसे काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक ना। बैसाख के महीनों में सूर्य का ताप पश्चिम बंगाल पर कुछ विशेष पड़ती है, जिसके कारण इसका सतह बहुत गर्म हो जाती है, तो हवा हल्की तथा स्थिर हो जाती है, गर्म हवा उपड़ती है और बादल बनती है, और यही बादल गरज के साथ बरसती है। देखिए इधर 3.2 का है कि अपक्षय के 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आंसर दिया कि अपक्षय के 2 प्रभाव का उल्लेख, 1 नंबर दिया कि मिट्टी का निर्माण, 1 नंबर क्या दिया है, मिट्टी का निर्माण विभिन्न चरणों के माध्यम से जलवायु चट्टान मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक ना। फिर दिया 2 नंबर दिया खनिज निर्माण, जलवायु के परिवर्तन के फल प्रभाव से भारी खनिज हल्के हो जाते हैं और नए खनिज का जन्म लेता है। 4 नंबर दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। दिया है कि ब्लॉक पर्वत के 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक ना, ब्लॉक पर्वत के 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए पहला विशेषता दिया है टीले का शीर्ष चपटा होता है, 2 नंबर दिया स्फूत पर्वत, स्फूत पर्वत पृथ्वी की सतह पर अलग थलग है, और 3 नंबर दिया है कि टीले की ऊंचाई और फैलाव टूटे हुए पहाड़ की तुलना में कम है। 5.1 दिया है कि भूमंडल की सहायता से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कैसे करें, इसका आंसर देखिए किस तरह से है। अक्षांश देशांतर रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है और भौगोलिक जाल बनाने के लिए पृथ्वी को घेरते हैं, इसी जाल से पृथ्वी की स्थान की स्थिति निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग 2 तरह से करते हैं। एक नंबर दिया शॉर्ट रेंज स्पेस के मामले में बिंदु शॉर्ट रेंज स्पेस के मामले में बिंदु की वास्तविक स्थिति उस स्थान पर कितने डिग्री अक्ष और कितने डिग्री देशांतर का प्रतिच्छेदन बिंदु है। उदाहरण के लिए कलकत्ता 22 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्ष और
88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के चौराहे के बिंदु पर स्थित है। दोनों में दिया किसी देश या क्षेत्र के मामले में किसी स्थान की वास्तविक स्थिति वह डिग्री है जिस तक देश या क्षेत्र उत्तर या दक्षिण में स्थित है और जिस डिग्री तक यह पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है। उदाहरण के लिए भारत दक्षिण में 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्ष और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्ष और पश्चिम में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का है। बहुत अच्छी तरह से समझ कर नोट कर लीजिएगा। वीडियो समझने में किसी का प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।